सोचिएगा 2019 में ईरान हमें 12% कम रेट पर पेट्रोल देता था, 12% कम रेट पर देता था। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 75 रुपया लीटर होता। अभी भी अगर हम लोग रूस और ईरान से तेल खरीदेंगे तो 75 से 80 रुपया लीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावे ईरान हमें फ्री में गैस पहुंचाता था, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लेता था, इंश्योरेंस का पैसा नहीं लेता था। और सबसे बड़ी बात सुनिए ध्यान से, क्या होती है ईरान से दोस्ती, अब देखिए ध्यान से। ईरान हमें 60 दिन का क्रेडिट देता था, कहता था कि हमसे तेल, कच्चा तेल खरीद के ले जाओ और इस कच्चा तेल को रिफाइन करके इसमें से डीजल, पेट्रोल, मोबिल और किरासिन तेल बनाओ और इस तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाओ और वहां से बेचो। अब बेचने के बाद जब पैसा आएगा तब उस पैसा में से अपना मुनाफा रख के और हमको पैसा दे देना, यानी 60 दिन बाद पैसा देना, उसी कहते हैं 60 दिन का ट्रेड क्रेडिट। यानी ईरान से तेल खरीदने के टाइम हमें पैसे नहीं देने होते थे, उसी का तेल ले आके छान के बेच के उसमें जो पैसा आता था वो ईरान को देते थे। और ईरान ये पैसा कहता था कि हमको नहीं चाहिए, हम भारत से सामान खरीद लेंगे, यानी वो करे तेल पैसों नहीं लगता था। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच भी जाता था ईरान कहता था कि हमको डॉलर में मत दीजिए, हमको वह पैसा रुपया में लौटा दीजिए यूको बैंक के थ्रू में। तो इससे भारत को फायदा होता था। देखिए, नोट छाप के गरीबी आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपका नोट आपके देश के बाहर भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपका नोट आपके देश के बाहर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप नोट छाप के गरीबी नहीं दूर करेंगे बल्कि महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका नोट छाप के अपनी गरीबी कुछ हद तक दूर कर सकता है, कर्जा चुका सकता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में यूज होता है, लेकिन हमारा रुपया पूरी दुनिया में यूज होने ही नहीं देता है, इसलिए हम नोट नहीं छाप सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका कहता है कि जब तक डॉलर रहेगा अमेरिका कभी गरीब नहीं होगा। हम लोगों को इतना मदद किया था ईरान, लेकिन अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से ये सारा ऑफर ठुकरा दिए। 75 रुपया की जगह 105 रुपया पेट्रोल पहुंच गया। अमेरिका को कोने मुंह से लोग दोस्त कहते हैं, यह दोस्त है कि बॉस बनने की कोशिश करता है।